कि वो इन दुखों से छुटकारा प्रकार रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी अच्छी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चला तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी परेशानी बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ उपाय बता देते हैं और बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेते हैं, और यह उपाय करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस उपाय को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी पूरी विधि के साथ उन उपायों को करने लगा, लेकिन बहुत उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो बाबा ने उसे उपाय बताए थे, वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन उसे एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवाओ। हवन होगा तो तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा। घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी अच्छे पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ, हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात अच्छे से बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने महसूस किया कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगता था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में यह कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है।